शहर से दूर सुनसान इलाके में बसा एक घर अचानक चीखों से गूंजने लगा। वो चीखें क्रिस और रोज नामक पति पत्नी की थी। उनकी बेटी शैरन आधी रात अचानक कहीं गायब हो गई थी। पूरा घर छान मारने के बाद रोज शैरन को आवाज लगाती हुई पास ही के जंगल में भागी। तभी उसने देखा कि शैरन नींद में चलती हुई एक खाई के छोर पर जा पहुंची थी। शैरन को उस खाई में नर्क सा एक दृश्य नजर आ रहा था, जहां आग की लपटों के बीच खड़ी हूबहू उसी की शक्ल की एक लड़की उसे देख मुस्कुरा रही थी। शैरन उस नर्क को घूरते हुए बार बार एक ही रट लगाए जा रही थी कि साइलेंट हिल मेरा घर है। ये रट लगाते हुए शैरन बस खाई में कूदने ही वाली थी कि तभी ऐन मौके पर रोज ने लपक कर शैरन को पकड़ लिया और शैरन मरने से बच गई। पर शैरन अब भी होश में नहीं थी। वो पागलों की तरह वही रट लगाए जा रही थी, साइलेंट हिल मेरा घर है। इतने में ही क्रिस भी वहां आ गया। रोज और क्रिस ने जैसे तैसे शैरन को शांत किया। ये शैरन के साथ घटी कोई पहली घटना नहीं थी। रोज और क्रिस ने जब शैरन को गोद लिया था तब वो एक नवजात बच्ची थी, लेकिन जैसे ही वो 9 साल की हुई तभी से वो अचानक नींद में चलने लगी थी और बार बार यही बड़बड़ाया करती थी कि साइलेंट हिल मेरा घर है। लेकिन जब वो नींद से जागती थी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। रोज और क्रिस ने शैरन को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी भी दवा या इलाज ने शैरन पर काम नहीं किया। पर आज जब शैरन मौत के मुंह तक पहुंच गई थी तब रोज को एहसास हुआ कि शैरन का दवाओं से ठीक हो पाना नामुमकिन है। इससे पहले कि शैरन किसी और मुसीबत में पड़ती, रोज उसे लेकर साइलेंट हिल की ओर निकल गई, इस उम्मीद में कि शायद वहां जाकर शैरन को याद आ सके कि साइलेंट हिल से उसका क्या नाता था। साइलेंट हिल अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में स्थित एक शहर था। साइलेंट हिल की जमीन के नीचे भारी मात्रा में कोयला मौजूद था, लेकिन आज से 30 साल पहले जमीन के नीचे मौजूद उन कोयलों में भीषण आग लग गई थी, जिससे उठने वाले जहरीले धुएं से शहर के लगभग सारे लोग मारे गए थे। पर उन कोयलों में वो आग किस वजह से लगी थी ये कोई नहीं जानता था। हालांकि वो आग आज भी शहर के नीचे धधक रही थी, इसलिए पुलिस ने साइलेंट हिल जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अब साइलेंट हिल वीराने में तब्दील हो चुका था। ऐसा माना जाता था कि वहां अब सिर्फ भूत प्रेतों का वास था। हालांकि रोज इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती थी, पर उसे डर था कि साइलेंट हिल की कहानी जानने के बाद उसका पति क्रिस उन्हें कभी भी वहां जाने नहीं देगा। इसलिए रोज ने क्रिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया था और शैरन को लेकर अकेली ही निकल पड़ी थी। रोज जल्द से जल्द साइलेंट हिल पहुंचने के लिए पूरी रफ्तार से कार भगा रही थी। वहीं शैरन पीछे बैठी ड्राइंग कर रही थी। इसी दौरान दूसरी ओर क्रिस रोज और शैरन को घर में ना पाकर बेचैन हो उठा था। वो रोज को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, पर रोज बार बार उसका कॉल काट रही थी। तभी क्रिस का ध्यान रोज के लैपटॉप पर गया। क्रिस को रोज की सर्च हिस्ट्री से पता चला कि वो साइलेंट हिल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। क्रिस समझ गया कि रोज शैरन को लेकर साइलेंट हिल गई है। साइलेंट हिल के बारे में पढ़कर क्रिस के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी ओर रोज साइलेंट हिल के काफी करीब पहुंच चुकी थी। तभी रोज को साइलेंट हिल की तरफ जाता देख वहां पेट्रोलिंग कर रही एक पुलिस ऑफिसर सिबिल उनके पीछे लग गई। सिबिल ने उन्हें रुकने का सायरन दिया, लेकिन रोज समझ चुकी थी कि पुलिस उसे हरगिज साइलेंट हिल नहीं जाने देगी। इसलिए उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। तेज गति से रोज सरसराते जा रही थी। तभी उसके सामने पुलिस द्वारा लगाया हुआ भारी भरकम बैरियर गेट आ गया। बैरियर गेट के उस पार से साइलेंट हिल शहर की सीमा शुरू हो जाती थी। रोज तेज गति से उस बैरियर गेट के परखच्चे उड़ाते हुए साइलेंट हिल में प्रवेश कर गई। वो अभी थोड़ा आगे गई ही थी कि तभी अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक अनजान लड़की आ गई। रोज ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की। इस चक्कर में उसका गाड़ी पर से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी किसी चीज से टकराकर एक झटके के साथ रुक गई। इस झटके से रोज का सिर तेजी से स्टीयरिंग से टकरा गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। जब उसे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। उसने देखा कि बाहर स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए जब उसने पाया कि उसकी बेटी शैरन गाड़ी से गायब थी। वो बौखलाई सी चारों दिशाओं में शैरन का नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि दरअसल वो स्नोफॉल नहीं था, बल्कि आसमान से राख गिर रही थी। इतने में ही उसे शैरन सड़क क्रॉस कर भागते नजर आई। रोज भी शैरन के पीछे भागी। शैरन का पीछा करते हुए रोज एक सीढ़ी के मुहाने पर पहुंच गई। वो सीढ़ियां नीचे किसी तहखाने में जा रही थी। वो अभी लगभग आधी ही सीढ़ियां उतरी थी
कि अचानक बाहर तेज सायरन बज उठा और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। रोज ने फौरन अपना लाइटर जलाया। तभी उसे शैरन की हल्की पुकार सुनाई दी। उसे सुन के रोज उस आवाज की ओर नीचे बढ़ गई। वो जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी। वो डरी सहमी आगे बढ़ रही थी। इतने में ही एक जगह उसे ऊपर ओवरकोट में लिपटी एक लाश बंधी हुई दिखाई पड़ी, जिसके अंदर का अतड़ी मांस वहीं नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था। उस लाश के चेहरे को देखते ही उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वो लाश जिंदा थी और तड़प रही थी। रोज अभी डर से उभरी भी नहीं थी कि तभी उसके पीछे कई सारे जलते हुए बच्चों के प्रेत आ गए। उन प्रेतों ने उसे दबोच लिया। मारे डर के उसकी चीख निकल पड़ी, लेकिन तभी सारे प्रेत अचानक से राख में बदलने लगे। इसी के साथ जले हुए फर्श के टुकड़े उखड़कर ऊपर को उठने लगे। इससे पहले कि रोज कुछ समझ पाती, वो बेहोश हो गई। उधर दूसरी ओर क्रिस रोज और शैरन को ढूंढते हुए उस टूटे बैरियर गेट पे पहुंच गया था, जिसे पिछली रात रोज ने अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। वहां उसने पुलिस वालों को तफ्तीश करते देखा। वहीं उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर गुची से हुई। फिर गुची क्रिस को अपने साथ लेकर साइलेंट हिल की ओर निकल पड़ा। उधर जब रोज को होश आया, तब वहां दिन का तेज उजाला पसरा हुआ था। उसने दोबारा शैरन को ढूंढना शुरू किया। तभी उसे पीछे से किसी औरत ने पुकारा। उस औरत के बाल बिखरे हुए और कपड़े फटे पुराने थे। रोज ने उस औरत को अपने लॉकेट में लगी शैरन की फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है? शैरन की फोटो देखते ही वो औरत पागलों की तरह, ये मेरी बेटी एलेसा है, कह के उस लॉकेट पर झपट पड़ी। तब रोज लॉकेट को बचाते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। फिर रोज भागते भागते अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई। तभी उसका ध्यान गाड़ी में पड़ी ड्राइंग पे गया। वो ड्राइंग वहां पर पहले नहीं थी। उस ड्राइंग में एक स्कूल का चित्र बना हुआ था। रोज समझ गई कि किसी ने उसके लिए ये क्लू छोड़ा है और वो चाहता है कि रोज शैरन को ढूंढने साइलेंट हिल में मौजूद स्कूल जाए। रोज स्कूल ढूंढने जाने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगी। तभी वहां वही लेडी पुलिस ऑफिसर सिबिल आ धमकी। उसने रोज को साइलेंट हिल में गैर कानूनी तरीके से घुसने के लिए गिरफ्तार कर हथकड़ी पहना दी। तभी सिबिल को वहीं बगल में पड़े कबाड़ से एक काली आकृति उनकी ओर आती हुई दिखाई पड़ी। वो एक प्रेत था जो उनकी ओर बढ़े चला आ रहा था। सिबिल बिजली की तेजी से प्रेत पर गोली दागते हुए आगे लपकी। बस इसी मौके का फायदा उठा के रोज सिबिल की गिरफ्त से भाग निकली। सिबिल की गोलियों से प्रेत जमीन पर तड़पने लगा। अगले ही पल सिबिल ने देखा कि कई और प्रेत ऊपर पहाड़ी से उसकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। उधर रोज भागती हुई वापस साइलेंट हिल पहुंच गई। फिर उसने रुककर हथकड़ी में पीछे बंधे हाथों को आगे की ओर कर लिया। तभी उसकी नजर बस स्टॉप पे लगे रूट मैप पे पड़ी, जिसमें उसे स्कूल का रास्ता दिखा। उस रास्ते को फॉलो करते हुए वो स्कूल पहुंच गई। फिर शैरन को पुकारते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर चल पड़ी। गलियारों से होकर वो स्कूल के मेन ऑफिस पहुंची। वहां उसे एक टॉर्च मिला। उधर रोज को खोजते हुए गुची और क्रिस साइलेंट हिल पहुंच चुके थे। वहीं गुची ने क्रिस को बताया कि वो खुद साइलेंट हिल से ही था। वो दोनों रोज को पुकारते हुए उसे ढूंढने लगे। दूसरी ओर रोज शैरन को तलाशते हुए स्कूल में भटक रही थी। तभी उसे शैरन टॉयलेट की ओर भागती हुई नजर आई। रोज उसका पीछा करते हुए टॉयलेट में जा पहुंची। वहां उसे शैरन के रोने की आवाज सुनाई दी। रोज ने जैसे ही लेबोरेटरी का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देख उसे एक जोर का झटका लगा, क्योंकि सामने कंटीली तारों के बीच एक जली सड़ी लाश बुरी तरह से मुड़ी हुई बंधी पड़ी थी। लाश ने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उस पर कॉलिन नाम लिखा हुआ था। तभी रोज ने देखा कि उस लाश के मुंह में कोई चीज घुसी हुई थी। रोज समझ गई कि ये अगला क्लू है। रोज ने डरते डरते उस लाश के मुंह में हाथ डाला तो उसके हाथ लगा ग्रैंड होटल का एक की चेन। उस की चेन को ले रोज बाहर को भागी। तभी अचानक तेज सायरन बज उठा। वो सायरन सुन रोज बेचैन हो उठी। इतने में ही फिर से चारों ओर घुप अंधेरा पसर गया और फिर जब रोज के टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीरा तो उसने देखा कि पूरा टॉयलेट जले हुए खंडर में तब्दील होते जा रहा था। और तभी लेबोरेटरी के दरवाजे के नीचे से रेंगते हुए निकली वही तारों से बंधी लाश। वो लाश जहां भी स्पर्श कर रही थी वहां खून की नसें पनप गई और उनमें से कुल बुलाते हुए रक्त पिपासु कीड़े फूट पड़े। रोज वहां से नीचे की ओर भागी। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक खिड़की दिखाई दी जिस पर जाली लगी हुई थी। उसने उस जाली को तोड़ दिया, लेकिन वो संभल नहीं पाई और खिड़की से बाहर गिर गई। जब रोज ने खुद को संभाला तो उसने देखा
कि रक्त पिपासु कीड़ों की बाढ़ के बीच एक विशालकाय आदमी भारी भरकम तलवार लिए उसके करीब आ चुका था। उस आदमी के सिर की जगह एक लोहे का पिरामिड था। उसे देख रोज वहां से तुरंत भाग खड़ी हुई। तभी क्रिस और गुची भी रोज और शैरन को ढूंढते हुए स्कूल के उसी गलियारे में पहुंच गए जहां इस वक्त रोज मौजूद थी। लेकिन क्रिस और गुची रोज को नहीं देख पा रहे थे और ना ही रोज उन्हें देख पा रही थी। क्रिस रोज का नाम जोर जोर से पुकारे जा रहा था, पर मात्र 4 कदम दूर होते हुए भी रोज उसकी पुकार नहीं सुन पा रही थी। ये कैसी विचित्र घटना घट रही थी। एक ही समय में वहां दिन की धूप थी जिसमें क्रिस और गुची थे, और उसी पल में काली सियाह रात थी जिसमें रोज रोए जा रही थी। यानी क्रिस और रोज 2 अलग अलग डायमेंशंस में थे। एक डायमेंशन में था दिन और एक में थी रात। फिर गुची क्रिस को ले वहां से चला गया। वहीं रोज जमीन पर पड़ी बस रोए जा रही थी। अगले ही पल वहां रक्त पिपासु कीड़ों का रैला रोज की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो कीड़े रोज को सफाचट कर जाते, सिबिल रोज को खींचकर एक कमरे में ले आई और तुरंत कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद सिबिल ने रोज को हथकड़ी से आजाद कर दिया। तभी एक भारी भरकम तलवार लोहे के मजबूत दरवाजे को चीरते हुए अंदर आई। रोज और सिबिल दोनों तलवार की चपेट में आने से बाल बाल बचे। अगले ही पल तलवार के वार से बने दरार से रक्त पिपासु अंदर आ गए और रोज और सिबिल का मांस खाने उन पे चढ़ने लगे। लेकिन अगले ही पल वे रक्त पिपासु कीड़े खुद ब खुद मरकर गिरने लगे और फिर वो कीड़े छत और दीवार के जले हिस्सों में तब्दील होने लगे। इसी के साथ अंधेरा छट गया और दिन चढ़ आया। फिर रोज ने सिबिल से कहा, इससे पहले कि ये खौफनाक अंधेरा दोबारा छाए, हमें शैरन को ढूंढ निकालना होगा। इस पर सिबिल ने उससे कहा कि उसे तो ये भी नहीं पता कि वो ढूंढने की शुरुआत कहां से करे। तब रोज ने उसे ग्रैंड होटल का वही की चेन दिखाया जो उसे लाश के मुंह से मिला था। वो की चेन दिखाते हुए उसने आगे बताया कि शैरन इसी होटल में कहीं हो सकती है। रोज और सिबिल अब शैरन को ढूंढने के लिए ग्रैंड होटल जा पहुंचे। उन्हें वहां पर एक लड़की एक पागल औरत को पत्थर मारते हुए दिखी। ये वही पागल औरत थी जिसने रोज से शैरन की फोटो वाली लॉकेट छीनने की कोशिश की थी। रोज और सिबिल ने उस लड़की को पत्थर मारने से रोका। इसी बीच वो पागल औरत वहां से भाग गई। रोज ने उस लड़की से पूछा, तुम आखिर कौन हो और उस पागल औरत को पत्थर क्यों मार रही थी? इस पर उस लड़की ने उन्हें बताया, मेरा नाम एना है और उस पागल औरत का नाम डालिया है। डालिया को उसके पापों की वजह से साइलेंट हिल के लोगों ने समाज से निकाल दिया है। सिबिल ने एना से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? एना ने उन्हें बताया कि वो तो वहां अपनी माँ के लिए खाना ढूंढते हुए पहुंची थी। तब रोज और सिबिल ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि उस शहर में एना की ही तरह और भी लोग हैं। एना ने आगे बताया कि क्रिस्टाबेला नामक औरत उनकी लीडर है जो उन्हें सुरक्षित रखती है और उन सब ने क्रिस्टाबेला के संरक्षण में चर्च में शरण ले रखी है। इसी दौरान छानबीन कर रही सिबिल को रिसेप्शन में कमरा नंबर 111 के शेल्फ में एक ड्राइंग मिली। सिबिल ने वो ड्राइंग रोज को दिखाई। उस ड्राइंग में शैतानों से घिरी हुई एक बच्ची बनी हुई थी। ड्राइंग को देखते ही रोज ड्राइंग में छुपे क्लू को समझ गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, इसका मतलब शैरन कमरा नंबर 111 में ही कहीं है। उधर क्रिस गुची की छानबीन से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो साइलेंट हिल के पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए चोरी छिपे आर्काइव्स सेंटर में घुस गया। वहां उसे कुछ जले हुए बक्सों में सन 1974 के साइलेंट हिल के पुलिस रिकॉर्ड्स मिले। उसने जब उन रिकॉर्ड्स को खंगाला तो उसे इंस्पेक्टर गुची द्वारा लिखा गया एलेसा गिलेस्पी का पुलिस रिकॉर्ड मिला। पुलिस रिकॉर्ड में एलेसा की फोटो देख के उसके होश उड़ गए, क्योंकि एलेसा की शक्ल हूबहू शैरन से मिलती थी। जब उसने एलेसा की फोटो पलटी तो उस पर एलेसा की डिटेल्स लिखी हुई थी। विक्टिम का नाम एलेसा गिलेस्पी, उम्र 9 वर्ष, घटना की तारीख 1 नवंबर 1974, टाइप ऑफ क्राइम अपहरण और अत्याचार, घटना का स्थान ग्रैंड होटल का कमरा नंबर 111। उधर रोज, सिबिल और एना कमरा नंबर 111 में पहुंच चुके थे। उस कमरे में रोज को दीवार पर एक बड़ा होल नजर आया जिसके सामने ही दूसरी बिल्डिंग की खुली खिड़की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा नंबर 111 से उस बिल्डिंग में जाने के लिए ये एक खुफिया रास्ता था जिसे किसी वजह से बंद कर दिया गया था। वहां से रोज उस दूसरी बिल्डिंग में कूद गई। तभी अचानक थोड़ा आगे चलने पर रोज को शैरन दिखाई पड़ी। शैरन उसकी ओर पीठ किए नीचे बैठी रो रही थी, लेकिन जैसे ही वो बच्ची पलटी वो शैरन नहीं थी, पर उस बच्ची की शक्ल शैरन से काफी मिल रही थी।
तभी उस बच्ची के हाथों में आग लग गई और वो बच्ची अचानक वहां से गायब हो गई। इतने में ही वहां सिबिल और एना भी आ गए। रोज ने सिबिल को बताया, मैंने अभी अभी शायद डालिया की बेटी को देखा। ये वही बच्ची थी जो हमें यहाँ तक लेकर आई थी। यही बच्ची मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी, जिसे बचाते बचाते मेरी गाड़ी क्रैश हो गई थी, और शायद इसी बच्ची का नाम एलेसा है। उस जगह की हालत देख सिबिल को महसूस हुआ जैसे उस जगह पर कुछ बहुत ही भयानक घटित हुआ था। तभी एक बार फिर सायरन की तेज आवाज गूंजने लगी, जिसे सुन एना चिल्लाई, अंधेरा आ गया है, जल्दी चर्च की ओर भागो। और वो तीनों वहां से भाग खड़े हुए। भागते भागते वो चर्च तक पहुंच गए। तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे डरे सहमे लोग भागते हुए आए और चर्च के अंदर घुसने लगे। उन्हें देख वो तीनों भी चर्च के अंदर घुसने के लिए भागे। वहीं चर्च की सीढ़ियों पे बैठी हुई डालिया ने सिबिल को रोकते हुए कहा, उन लोगों के साथ मत जाओ, उन सब का मरना तय है, वो तुम्हें भी अपने संग ले डूबेंगे। इतने में ही वहां घुप अंधेरा छा गया और सामने सब कुछ फिर से जले हुए में तब्दील होने लगा। सिबिल फौरन रोज को अपने संग ले चर्च के अंदर भाग गई, लेकिन एना डालिया को पत्थर मारकर वहां से भगाने में लगी हुई थी। तभी एना के पीछे जले हुए हिस्सों से वही शैतान उभर आया और इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, शैतान ने उसे गर्दन से उठा के उसकी खाल को उसके जिस्म से यूं नोच उतारा जैसे कि वो कोई खाल नहीं, छिलका हो। रोज और सिबिल चर्च के अंदर प्रवेश कर चुके थे। उन अनजान लड़कियों को देख वहां मौजूद लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि वो दोनों चुड़ैले हैं। अचानक उन लोगों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। इस झड़प में रोज का लॉकेट वहीं गिर गया। तभी दूसरी तरफ से उनकी लीडर क्रिस्टाबेला आ गई। क्रिस्टाबेला ने लोगों को बताया कि वो दोनों चुड़ैले नहीं हैं, वो दोनों तो बस अपनी जान बचाते हुए यहाँ आ पहुंची हैं। ये सुन वे सभी लोग शांत हो गए। क्रिस्टाबेला रोज और सिबिल को अपने साथ अंदर ले जाने लगी। इसी दौरान क्रिस्टाबेला के हाथ रोज का लॉकेट लग गया, जिसे उसने अपने पास रख लिया। उधर क्रिस छानबीन करते हुए उसी अनाथालय में जा पहुंचा जहां से उसने शेरन को गोद लिया था। क्रिस अनाथालय की हेड सिस्टर मार्गरेट से शेरन के बारे में पूछताछ करने लगा। उसने सिस्टर को पुलिस रिकॉर्ड में मिले एलेसा की फोटो दिखाते हुए कहा, ये लड़की आज 40 वर्ष की होगी और इसकी शक्ल हूबहू शेरन से मिलती है। क्या यही शेरन की असली मां है? सिस्टर मार्गरेट वो फोटो देख घबरा गई। उसने क्रिस को कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। तभी इंस्पेक्टर गुची वहां आ गया। उसने क्रिस को सख्त हिदायत दी कि वो इसी वक्त अपनी छानबीन बंद कर दे, वरना वो उसे जेल में डाल देगा। उधर क्रिस्टाबेला रोज और सिबिल को एक अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ कर रही थी। क्रिस्टाबेला ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। रोज ने क्रिस्टाबेला को अपनी आप बीती सुनाई और उससे शेरन को ढूंढने के लिए मदद मांगी। इस पर क्रिस्टाबेला ने रोज से कहा कि सिर्फ शैतान को ही पता है कि शेरन कहाँ है। रोज शेरन की खातिर शैतान के पास जाने को भी तैयार हो गई। तब क्रिस्टाबेला उन्हें एक हॉस्पिटल में ले गई और उन्हें बताया, यहाँ रहता है शैतान, इस हॉस्पिटल के तहखाने में। इसी बीच क्रिस्टाबेला के फॉलोअर्स ने तहखाने तक जाने वाली लिफ्ट खोल दी थी। फिर एक फॉलोअर ने रोज को बड़ी सी टॉर्च थमाते हुए कहा, इस टॉर्च के बिना तुम्हें तहखाने में कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन याद रखना शैतानी ताकतें लाइट की ओर जरूर आकर्षित होंगी। जाती हुई रोज को लॉकेट लौटाने के लिए क्रिस्टाबेला ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, लॉकेट खुल गया और क्रिस्टाबेला की नजर लॉकेट में जड़ी फोटो पर पड़ी। फोटो में शेरन की शक्ल हूबहू एलेसा से मिलते देख अगले ही पल क्रिस्टाबेला का अंदाज एकदम से आक्रामक हो गया। उसने रोज की ओर इशारा करते हुए अपने फॉलोअर्स से कहा, इसकी बेटी शेरन एलेसा का ही रूप है, इसका मतलब है कि ये और इसकी बेटी भी चुड़ैले हैं। ये सुनते ही क्रिस्टाबेला के फॉलोअर्स रोज और सिबिल को नीचे जाने से रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़े। तभी सिबिल ने फॉलोअर्स को गन पॉइंट पे रोक लिया और रोज को लिफ्ट में भेजकर लिफ्ट को तहखाने की ओर रवाना कर दिया। फिर जैसे ही सिबिल ने क्रिस्टाबेला पे फायर किया, उन्हें पता लग गया कि पिस्टल तो खाली है। ये मालूम चलते ही उन लोगों ने सिबिल को बेदर्दी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं दूसरी ओर रोज लिफ्ट से तहखाने में पहुंच गई और उस कमरे को खोजने लगी जहां शैतान रहता था। वो तेजी से आगे बढ़ते जा रही थी। तभी सामने का मंजर देख उसके पैर वहीं के वहीं जम गए, क्योंकि सामने मौजूद थी नर्सिस की चलती फिरती लाशें। रोज के टॉर्च की लाइट पड़ते ही वो सारी नर्सिस एक झटके में हरकत में आ गई और साथ ही हरकत में आ गई उन सभी के हाथ में मौजूद तेजधार सर्जिकल नाइफ्स।
उन सभी नर्सेज का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन अंधी होते हुए भी वो नर्सेज लाइट और आहट को महसूस कर सकती थी। रोज तुरंत रुक गई और उसने टॉर्च बंद कर दिया। अंधेरा छाते ही सब नर्सेज वहीं की वहीं थम गई। रोज समझ चुकी थी कि शैतान के कमरे में जाने के लिए उसे इन्हीं नर्सेज के बीच से होके गुजरना पड़ेगा, लेकिन अंधेरे में उन नर्सेज के बीच से गुजरना, वो भी उन्हें बिना पता लगे, लगभग असंभव था। फिर भी हिम्मत करके रोज उनके बीच से होते हुए हौले से आगे बढ़ने लगी। तभी एक नर्स ने उसकी आहट पकड़ ली और सर्जिकल नाइफ रोज की गर्दन की ओर घुमा दिया। रोज बाल बाल बची, लेकिन उस सर्जिकल नाइफ ने दूसरे नर्स की गर्दन ही फाड़ दी और इसी के साथ सभी नर्सेज रोज को मारने के लिए अंधाधुंध नाइफ्स चलाने लगी। उनसे बचने के लिए रोज नीचे झुक गई। नतीजन उन नर्सेज ने रोज को काटने के चक्कर में एक दूसरे की ही गर्दन चीर दी। इसी बीच रोज बचते हुए नीचे झुककर वहां से निकल गई और गलियारे के आखिर में बने कमरे में घुस गई। कमरे में घुसते ही रोज तेज रोशनी में नहा गई। इतनी तेज रोशनी से बचने के लिए रोज ने अपनी आंखों को हथेलियों से ढक लिया। तभी एक मासूम बच्ची की आवाज ने रोज से कहा, आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गई और अब इनाम के रूप में तुम्हें सच दिखाया जाएगा। और अगले ही पल रोज के बंद आंखों के सामने 30 साल पहले घटी घटना एक फिल्म की तरह चलने लगी, जिसमें रोज ने उस वक्त को देखा जब एलिसा एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी। पर कोई भी एलिसा को प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो एक बिन बिहाई माँ डहालिया की नाजायज औलाद थी। लोगों का मानना था कि डहालिया ने नाजायज बच्ची एलिसा को जन्म देके महापाप किया है और उनके समाज को कलंकित करके रख दिया है। इसलिए वे लोग एलिसा को एक चुड़ैल मानते थे और कहते थे कि उसे तो जला के मार देना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया था। इस वजह से दूसरे बच्चे एलिसा को स्कूल में परेशान किया करते थे। ऐसे ही एक दिन दूसरे बच्चों के अत्याचार से तंग आकर एलिसा स्कूल के टॉयलेट में छुप गई। वहां टॉयलेट में कॉलिन नामक सफाई कर्मी पहले से ही मौजूद था। कॉलिन ने एलिसा को अकेला पाकर उसका गलत फायदा उठाया। एलिसा के साथ जो गंदी हरकत हुई थी, वो खबर पूरे साइलेंट हिल में जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल क्रिस्टाबेला, जो एलिसा की आंट भी थी, उसने कॉलिन को सजा देना तो दूर, उल्टा डहालिया को ही बिना शादी के बेटी जनने पे खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद क्रिस्टाबेला ने डहालिया से कहा कि अगर वो और उसकी बेटी समाज में रहना चाहती हैं, तो उसे एलिसा को पवित्र करना होगा और इसके लिए एलिसा को पवित्रता की रस्म से गुजरना होगा। हालांकि डहालिया इन सब रीति रिवाजों से दूर ही रहती थी, लेकिन एलिसा के भविष्य की खातिर डहालिया ने क्रिस्टाबेला की बात मान ली। पुराने समय से ही ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 111 में ये पवित्रता की रस्म निभाई जाती थी। उस शाम डहालिया भी एलिसा को पवित्रता की रस्म के लिए ग्रैंड होटल ले आई, लेकिन क्रिस्टाबेला ने डहालिया को वहां से जाने को कहा और सिर्फ एलिसा को ही अपने साथ अंदर ले गई। डहालिया अपनी बच्ची को उनके हवाले छोड़कर जाने के लिए राजी न थी। तब क्रिस्टाबेला ने डहालिया को जबरदस्ती वहां से भगा दिया और इसी के साथ एलिसा को पवित्र करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। एलिसा को धधकते कोयले के ऊपर उल्टा टांग दिया गया था। उस भीषण आग से एलिसा की खाल जलकर गलने लगी थी। तभी अचानक एलिसा जिस चक्र पे बंधी हुई थी, वो एक तरफ से टूट गया और लहराते हुए आके जलते हुए कोयले से टकरा गया। वो जलता कोयला चारों ओर फैल गया और कमरे में आग लग गई। आग और धुएं के बीच वहां लोगों की भगदड़ मच गई। वो आग फैलते फैलते जमीन के नीचे मौजूद कोयले तक पहुंच गई, जिससे जमीन के नीचे अंदर ही अंदर आग ने पूरे साइलेंट हिल को जलाना शुरू कर दिया। इतने में ही डहालिया पुलिस के साथ वहां लौटी। डहालिया के साथ इंस्पेक्टर गुची आया था। गुची ने बुरी तरह जल चुकी एलिसा को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एलिसा कई हफ्तों तक दर्द से तड़पती रही। लंबे समय तक दर्द और डर के साए में रहने के कारण उसके अंदर साइलेंट हिल के लोगों के प्रति नफरत की आग सुलगने लगी थी। उसकी नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके पास रखे फूल जल जाते थे। यहाँ तक कि कोई उसे एक नजर देख भी लेता तो वो अंधा हो जाता था। वो नफरत की आग इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी कि एलिसा की आत्मा उसे संभाल ना सकी और फिर कुछ ऐसा अजीबोगरीब घटा जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। नफरत की आग के ताप से एलिसा की आत्मा दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा अच्छाई का था जो पूरी तरह से मासूमियत से भरा हुआ था, और दूसरा हिस्सा बुराई का था जो पूरी तरह से नफरत और बदले की भावना से भरा हुआ था। वो नफरत वाली आत्मा एक बच्ची के रूप में प्रकट हुई।
जो खुद को डार्क एलेसा बुलाती थी। डार्क एलेसा ने हॉस्पिटल बेड पे पड़ी एलेसा से प्रॉमिस करते हुए कहा, अब उन सब लोगों की बारी है जिन्होंने तुम्हारा ये हश्र किया है। अब वे सब भी वैसा ही डर और दर्द महसूस करेंगे जैसा कि तुम इस वक्त महसूस कर रही हो। और इसी के साथ डार्क एलेसा ने साइलेंट हिल को 2 अलग अलग डायमेंशंस में बांट दिया। एक डायमेंशन था जिसमें आम लोग रहा करते थे और दूसरा डायमेंशन था फॉग वर्ल्ड, जहां हर वक्त राख बरसते रहती थी। इसी फॉग वर्ल्ड में डार्क एलेसा और एलेसा ने अपने दुश्मनों को कैद कर दिया था और फॉग वर्ल्ड को शैतानी शक्तियों से भर दिया था। अंधेरा होते ही फॉग वर्ल्ड जलने लगता था और वहां शैतान प्रकट हो जाते थे। शैतान बड़ी क्रूरता से उन पापी लोगों को मौत के घाट उतारते थे। रोज इस वक्त इसी फॉग वर्ल्ड में मौजूद थी। इसी के साथ रोज को साइलेंट हिल के इतिहास बताने का सिलसिला खत्म हुआ और उस कमरे की तेज सफेद रोशनी छट गई। रोशनी छटते ही रोज ने खुद को उसी हॉस्पिटल के कमरे में पाया जहां 30 साल पहले एलेसा को एडमिट किया गया था। रोज के सामने डार्क एलेसा खड़ी हुई थी और उसके बगल में ही बेड पर एक जली हुई औरत पड़ी थी। वो जली हुई औरत एलेसा ही थी जो अब 40 साल की हो चुकी थी। फिर रोज ने डार्क एलेसा से पूछा कि आखिर उसकी बेटी शैरन कहाँ है। तब डार्क एलेसा ने रोज से कहा, शैरन तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि वो तो एलेसा की आत्मा का अच्छा हिस्सा है। एलेसा 21 साल तक अपनी आत्मा के इस हिस्से को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करती रही, लेकिन जब एलेसा ने पाया कि उसके अंदर की नफरत उसकी आत्मा के अच्छे हिस्से को खत्म कर रही है, तब उस अच्छे हिस्से को बचाने के लिए आज से 9 साल पहले उसने अपनी आत्मा के अच्छे हिस्से को अपनी कोख से एक बच्ची के रूप में जन्म दिया। फिर मैं ही उस नवजात बच्ची को तुम्हारी दुनिया के अनाथालय में छोड़ आई थी, जहां से तुमने उस बच्ची को गोद लिया और उसे शैरन नाम दिया। ये सुनकर रोज ने डार्क एलेसा से पूछा, इस वक्त शैरन कहाँ है? डार्क एलेसा ने बताया, इस वक्त शैरन डहालिया के पास सुरक्षित है, लेकिन वो ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी क्योंकि क्रिस्टाबेला उसे मारने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रही है। ये सुन रोज ने डार्क एलेसा से कहा, तो तुम शैरन को बचाती क्यों नहीं? तब डार्क एलेसा ने बताया, जब भी मैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए शैतानी शक्तियों को बुलाती हूँ, वे सभी भाग के चर्च में शरण ले लेते हैं, लेकिन मैं और मेरी शैतानी शक्तियां उस चर्च में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए मुझे चर्च के अंदर जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत है और तुम मेरे लिए वो मीडियम बन सकती हो। इसलिए मैंने शैरन के जरिए तुम्हें साइलेंट हिल में बुलाया। अगर तुम मेरे लिए वो मीडियम बनकर मुझे चर्च में पहुंचा दो तो मैं शैरन को बचा सकती हूँ और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर रोज डार्क एलेसा की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हो गई। तब डार्क एलेसा रोज के अंदर समा गई। उधर क्रिस्टाबेला ने शैरन को डहालिया के ठिकाने से ढूंढ निकाला था और वो उन दोनों को पकड़कर चर्च ले आई थी। वहीं उन्होंने सिबिल को भी एक सीढ़ी से बांध रखा था। क्रिस्टाबेला ने सिबिल की ओर इशारा करते हुए अपने फॉलोअर्स से कहा, जो शैतान की मदद करेंगे उन्हें ही पहले आग में पवित्र किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने सिबिल को आग के हवाले कर दिया। कुछ ही पलों में सिबिल जलकर राख हो गई। इसके बाद उन्होंने शैरन को भी सीढ़ियों से बांध दिया। वे उसे धधकती आग की लपटों के हवाले करने ही वाले थे कि तभी रोज वहां आ गई। रोज ने क्रिस्टाबेला से चिल्लाते हुए कहा, तुम सब धर्म के नाम पर मासूम लोगों की हत्या करते हो। तुमने मासूम एलेसा को जिंदा जलाकर कुछ भी पवित्र नहीं किया है, बल्कि महापाप किया है और इसी की सजा तुम सब इस नर्क में भोग रहे हो। ये सुन क्रिस्टाबेला गुस्से से कांपने लगी और उसने खंजर निकाल के रोज के दिल में भोंक दिया। रोज जमीन पे गिर गई। तभी जैसे ही रोज का खून चर्च के बीचों बीच जमीन पे पड़ा, जमीन गलने लगी। देखते ही देखते चर्च के बीच एक गहरा खड्डा बन गया। वो खड्डा एलेसा की अंधकारमय दुनिया तक जाता था। तभी अगले ही पल जमीन की गहराई से लहराता हुआ कंटीली तारों का एक जाल बाहर निकला और उन कंटीली तारों के बीच से बेड सहित एलेसा उभर आई। अचानक रोज का जख्म खुद ब खुद भर गया और वो उठ खड़ी हुई। ये सब देख क्रिस्टाबेला और उसके फॉलोअर्स डर से कांपने लगे और वो लोग वहां से भागने लगे। तभी एलेसा ने कंटीली तारों से क्रिस्टाबेला के हाथ पैर को जकड़ते हुए ऊपर उठा लिया। उधर दर्द से कराहती हुई क्रिस्टाबेला एलेसा से रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन अगले ही पल एलेसा ने क्रिस्टाबेला के हाथ पैर को खींचकर उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। इसके बाद एलेसा ने क्रिस्टाबेला के फॉलोअर्स को भी कंटीली तारों में जकड़कर उनके टुकड़े करने शुरू कर दिए। इसी बीच रोज ने जाके शैरन को आजाद किया। भयानक कत्लेआम को देख शैरन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि डार्क एलेसा उसे देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी।
डार्क एलिसा का भयानक रूप देख वो बेहोश हो गई और फिर जब मौत का खूनी खेल रुका तब तक सुबह हो चुकी थी। अब उस चर्च में केवल रोज, शैरन और डहालिया ही जिंदा बचे थे। रोज शैरन को लेके चर्च से निकल गई और अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई। फिर वो लोग गाड़ी में अपने घर की ओर निकल पड़े और आखिरकार रोज अपने घर पहुंच ही गई। जब वे लोग घर पहुंचे तो क्रिस सोफे पे सो रहा था। रोज जाके दूसरे सोफे पे बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सामने होते हुए भी रोज क्रिस को देख नहीं पा रही थी। तभी अचानक क्रिस जाग उठा, लेकिन क्रिस को भी रोज दिखाई नहीं दी। उधर शैरन चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी। उसके हाव भाव देख ऐसा लग रहा था मानो डार्क एलिसा उसके अंदर समा गई हो। डार्क एलिसा के मन में रोज की ममता को पाने की लालसा जाग उठी थी, इसलिए डार्क एलिसा ने शैरन के अंदर प्रवेश कर शैरन पे कब्जा कर लिया था और रोज को अपने ही डायमेंशन में कैद कर लिया था। यही कारण था कि रोज और क्रिस एक ही समय में एक ही जगह होते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके डायमेंशंस अलग अलग थे। तो इसका मतलब था रोज और शैरन घर आके भी घर नहीं आ पाए थे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस फिल्म की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की थ्रिल, हॉरर और रोमांच से भरपूर फिल्मों की कहानी देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।